बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च है और दिन है मंगल का। माजरत, मैंने पिछली वीडियो में 16 मार्च कह दिया था कि 16 मार्च का आगाज़ हो गया है, तो 15 मार्च का ही आगाज़ हुआ है क्योंकि वो कोई 2 सवा 2 बजे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो खैर आज 15 मार्च है और बात करते हैं गुज़रे 20 घंटों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुज़रे 20 घंटों में डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जैसे ये ऐलान किया है कि अब तो मार्च ही होगा, अब तो हमारे कारकुन निकलेंगे 23 मार्च को, गो के कोई तैयारी नहीं है। आपको पता है जब भी लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, जब भी इस तरह से कारकुन निकलते हैं तो बड़े अरसे तक 2-2, 3-3 माह तक तैयारियां होती हैं, लेकिन इन्होंने तैयारियां नहीं की और अब अचानक इन्होंने ये ऐलान किया क्योंकि इनको हालात अपने हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के साथ ही तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारा जो जलसा जो कि 27 को होना है, लेकिन 24 को ही हमारे कारकुन पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 24 तारीख से ही हम जो है वो डी चौक का कंट्रोल संभाल लेंगे। उधर से मौलाना फजल रहमान के कारकुनान भी 24 को पहुंचने हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल में दो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों अतराफ़ जो हैं वो अपने अपने जलसे मनसूख करें, ये काम ना करें, तसादुम की राह पर ना जाएं। अगर कोई बंदा मर जाता है या मार दिया जाता है खुदा न खास्ता, तो मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ चला जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे और फिर शायद जो है वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। तो इसके साथ ही जो दूसरी डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट पे फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि पुरअमन जलसा करना हर एक का हक़ है और अपोजिशन अगर पुरअमन जलसा करना चाहती है उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। हम इंतशार के ख़िलाफ़ हैं, सियासी जलसा उन्होंने करना है, बिल्कुल करें। अच्छा, और इसमें यह है कि हुकूमत क्योंकि डी चौक का पहले ऐलान कर चुकी थी, अपोजिशन ने अब ऐलान किया है डी चौक का, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पहले ऐलान कर चुकी थी। अपोजिशन ने बहुत पहले 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन फिर वो मुकम्मल खामोशी हो गई, कोई ऐलान नहीं था, उसको इन्होंने गैर एलानी तौर पर ख़त्म कर दिया था उस लॉन्ग मार्च को, क्योंकि अदम एतमाद में ये कॉन्फिडेंट थे कि अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो इसलिए अब लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है। अब जब इनको सूरत हाल टफ नज़र आई तो अब इन्होंने फिर ये किया है कि इन्होंने एक बार फिर जो है 23 मार्च के इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है ये मामला इस्लामाबाद कोर्ट में ले गई है, अतर मुल्ला साहब की अदालत में ले गई है और कल इसका इम्कान है कि कल इसकी समाअत होगी जिसमें 2-3 चीज़ें वो लेकर गए हैं। अभी जब उनकी पिटीशन सामने आएगी तो उसमें से देख के भी बताएंगे कि उस पिटीशन में क्या है, लेकिन उनके जो मोटे मोटे 2 नुकात हैं वो ये हैं कि एक, जो हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि हम अपने नाराज़ अरकान को किसी सूरत भी वोट नहीं डालने देंगे, और 63A की बात हो रही है, स्पीकर की रूलिंग की बात हो रही है। एक तो वो ये मामला इस्लामाबाद कोर्ट में लेकर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं और उनको ये कहना चाहते हैं कि देखें जी, हुकूमती वुज़रा ये बयानात दे रहे हैं और ये इनका प्लान है, लेकिन 63A के तहत जो है वो किसी को रोका नहीं जा सकता। तो यानी वो अब अदालत से मोहर लगवाना चाहते हैं इस चीज़ पर कि जो इन्होंने पैसा चलाया है, जो इन्होंने ज़मीर ख़रीदे हैं, वो उसको अदालत उसके ऊपर मोहर लगा दे। तो अब देखते हैं अदालत इसके ऊपर मोहर लगाती है नहीं लगाती, एक गैर आइनी काम के ऊपर जो आइन के लिए ख़ुद सारा दिन ये कहते हैं जी आइन आइन आइन, अब वो अदालत से एक गैर आइनी हुक्म के ऊपर ठप्पा लगवाना चाहते हैं, मोहर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये इन पार्टीज़ ने जो ज़मीर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो इतने पोलिटिसाइज़ हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 साल से दबा कर बैठा हुआ है वो केस जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो पैसे चला रहे थे, पैसे दे रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन बार बार क्या कह रहा है। जब उनके सामने ये चीज़ रखी गई वीडियोस के तहरीक इंसाफ के MNAs ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनको ख़रीदने की कोशिश की गई, उन्होंने छुप के वीडियो बना ली है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा कि जो ख़रीद रहे हैं वोट वो गलत कर रहे हैं या जो बिक रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या जो बिकना चाहते हैं वो गलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये वीडियो गलत बनाई है, ये वीडियो क्यों बनाई है। स्टिंग ऑपरेशन कोई प्राइवेट शहरी कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मतलब अजीबो गरीब तरह की आप अंदाज़ा लगाएं, इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक सूरत हाल होगी कि कोई बंदा कत्ल कर रहा हो और कत्ल करने वाले की कोई बंदा वीडियो बना ले और अदालत कहे कि ये छोड़ दें इसको कि कत्ल हो गया और एक बंदा कातिल है उसने कत्ल कर दिया, ये इसकी वीडियो क्यों बनाई है इस कातिल की कत्ल करते हुए। ये यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से एक सियासी विंग के तौर पर जो है वो सामने आया है और इस पर इमरान खान साहब ज़ाहिर अपनी तकरीर में भी कह रहे हैं कि 1 साल हो गया ये केस पेंडिंग है और इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। तो दूसरा जो वो अदालत से चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि अदालत डायरेक्शन दे कि तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा ना करे और वो जलसा ना करे ताकि जो है वो हम लॉन्ग मार्च कर सकें। और उम्मीद है कि अदालत उनसे ये भी पूछेगी कि ये जो अंसारुल इस्लाम के प्राइवेट जत्थे जो ये ले आए थे इसके हवाले से भी अदालत इनसे सवाल करेगी। दूसरा जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब भी मुसलसल
मुलाकातें कर रहे हैं। और इमरान खान साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं वो अपने इत्तेहादियों से भी, अपने अरकान असम्बली से भी, उस्मान बुज़ार साहब अलग मुलाकातें कर रहे हैं। उस्मान बुज़ार साहब की इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। और जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त जो है वो उनके भी ज़ाहिर है मामला सारे चल रहे हैं इस वक्त तक, इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी 15 मार्च को तकरीबन 4:30 बजे तक। तो इस वक्त तक जो है वो इत्तेहादियों ने कोई अनाउंस नहीं किया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है कि अभी तक काफ लीग को जो वो मांग रहे हैं वज़ारत आला, वो कम अज़ कम अभी तक नून लीग उसके ऊपर उनको ओके नहीं कर रही। और आपने कल देखा भी सही कि नून लीग की तरफ से कह दिया गया हमज़ा शहबाज साहब की टीम की जानिब से कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ जो अज़मा बुखारी साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, जिस साहब ने ये बात कही है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर भी ख्वाजा सादर रफ़ीक भी उम्मीदवार हैं, मरीम नवाज़ साहिबा किसी और को बनाना चाहती हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो हमज़ा शहबाज को बनाना चाहता है। तो नून लीग के अंदर अभी तक इस बात पर लड़ाई है, चाहे वो वज़ीर आज़म का मामला हो, चाहे वो वज़ीर आला का मामला हो, कि कौन जो है वो उनका उम्मीदवार होगा। फिर आपने ये भी देखा कि जो जैसे भी वो हुआ, लेकिन मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने, गो कि वो गलती से हुआ, ज़ाहिर है वो ये नहीं कह सकते जितने भी इख्लाफात हों, लेकिन वो एक नैरेटिव तो बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जब उनसे पूछा गया काशिफ अब्बासी साहब की जानिब से कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो क्या वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारा पिंड भी मर जाए तो मिरासी का बेटा जो है वो नंबरदार नहीं बन सकता। तो इस तरह से एक ये चीज़ भी कल से बहुत जो है वो डिस्कस हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग कोई इशू नहीं है, अगर ये कहते हैं कि हुकूमत के जो अरकान असम्बली हैं वो इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं कि वो तंग आ गए हैं हुकूमत की पॉलिसी से, तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असम्बली को क्यों लेटर लिखा है कि अगर आप उस दिन गैर हाजिर हुए या आपने वोट ना डाला तो आपकी पार्टी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। अब वो लेटर भी सामने आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ गलत है ना, फ्लोर क्रॉसिंग गलत है। और ये दोनों जमातों ने खुद ये आइन में ये शिक शामिल की थी। उस वक्त बात हुई थी बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इन दोनों ने कहा था कि ताकि कोई फ्लोर क्रॉस ना कर सके, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना कर सके, कोई किसी का ज़मीर ना खरीद सके, इसलिए इन्होंने जो है वो लिख दिया था, आइन के अंदर शामिल कर दिया। तो उस वक्त लिख देते ना कि अगर कोई पैसे लेकर जाएगा गलत है, लेकिन कोई ज़मीर की आवाज़ पे जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, आप लिख देते। आपने तो ये नहीं लिखा। दूसरा इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि उसमें लिखा हुआ नहीं है कि किस हद तक सिर्फ उस इलेक्शन के लिए वो डी सीट हो जाएगा, तायात नायल हो जाएगा। इसके ऊपर भी अब डिस्कशन हो रही है कि 62(1)(f) में क्योंकि नहीं लिखा हुआ था कि नायली कितनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तायात होगी, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है वो ज़ुबैरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि वहाँ पे क्योंकि अदालत का डिक्लेरेशन होता है इसलिए तायात नायली होती है। तो ये भी सवाल होगा कि अगर कोई जो डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो वो उसी टेन्योर के लिए लगती है, उसी सीट के लिए लगती है, या उसके आगे भी उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद इन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये भी लिखा हुआ था कि आप 5-5 साल पूरे करेंगी तमाम जमातें, कोई किसी की हुकूमत नहीं कराएगा, कोई किसी का ज़मीर नहीं खरीदेगा। इसके अलावा जो कल है वो कल MKM की जो MKM है वो जाके मिलेगी उनसे, मौलाना फजल रहमान से, आसिफ अली जरदारी से, और उनकी जो है वो मुलाकात होगी। और इसी तरह से जो काफ लीग है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ लीग की इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी है उनकी तमाम क़यादत, यानी जो उनके MNAs हैं, MPs हैं, उन सब की इस वक्त मीटिंग जो है वो जारी है। वो जमा तफरीक कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ क्या फ़ायदा है, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें मैं आपको वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, वो किसी ने एक पोस्ट लिखी हुई थी, जो पोस्ट उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है फेसबुक पे, कोई वड़ाई साहब हैं जिनका मैंने वो ट्वीट भी किया। उसमें यानी वो ट्वीट तो साकिब विर्क साहब ने किया, मैंने तो को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा हुआ है कि काफ लीग की जो कुल क़यादत है, अगर उनके लिए 1.5 लीटर की कोक खोली जाए तो फिर भी सब पी भी लें तो 1.5 गिलास जो है वो बच जाएगा, लेकिन 2 हफ्तों से इनकी मुशावरत ही ख़त्म नहीं हो रही और मुकम्मल नहीं हो पा रही। तो ज़ाहिर है जमा तफरीक वो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक काफ लीग ने कोई अनाउंस नहीं किया और अभी तक MKM ने कोई अनाउंस नहीं किया। और काफ लीग जो मांग रही है पंजाब में, वो वज़ारत आला मांग रहे हैं, वो उनको मुस्लिम लीग नून देने को तैयार नहीं है, 1.5 साल तक इस्लामी चलाने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से अब देखना है कि फाइनली काफ लीग क्या अनाउंस करती है, क्या ऐलान करती है। अपोजिशन जो पहले हुकूमत को ताने दे रही थी कि अगर आपके साथ 172 बंदे पूरे हैं तो आप जलसा क्यों कर रहे हैं, अब वही हुकूमत उनको ताना दे रही है कि भाई अगर आपके पास 172 बंदे पूरे हैं तो आप फिर क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो हैं
वो कल जो है वो सवात में जलसा करने जा रहे हैं और मज़ीद भी जलसे होंगे, और यही वजह है कि ये 27 के बाद रखा गया है वोटिंग को, ताकि इस दौरान इमरान खान जो है वो 3-4 जलसे और कर लें, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जो है वो पैगाम आवाम तक पहुंचा सकें। जो एक और चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो भारत है वो इस वक्त OIC को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान में इंतशार के लिए एक्टिव है। इस हवाले से भी बात की जा रही है कि वो चाहते हैं यहाँ पे इंतशार हो और फसाद हो, यहाँ पे लड़ाई हो, झगड़ा हो, ताकि ये जो OIC है इसको नाकाम बनाया जा सके, जो कि बहुत तवील मुद्दत बाद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में इवेंट होने जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया है कि अब उन्होंने सियासी मुलाकातों के साथ साथ जो दीगर अमूर हैं, हुकूमती अमूर, उनको की अंजामदेही शुरू कर दिया है। मीटिंग्स वो कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जो दीगर चीज़ें वो भी देख रहे हैं। सिर्फ अब वो सियासी चीज़ों को नहीं देख रहे, ये जो अदम एतमाद वाली हैं, ये इसके अलावा भी वो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, जब तक कोई इत्तेहादी नौस नहीं करता, सूरत हाल यही है। और इत्तेहादी दोबारा आपको बता दूं, अगर 2 इत्तेहादी भी अनाउंस कर देते हैं तब भी मामला 50-50 होगा। MQM और काफ लीग दोनों भी चले जाते हैं तो 50-50 होगा। लेकिन सवाल यह है कि MQM और काफ लीग को पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसा क्या देंगे, क्या गारंटी होगी कि वो इनको देंगे और फिर बाद में अपने वादे पर, अपने अहद पर कायम भी रहेंगे। तो ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे। तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह उन पर बात करेंगे। ये पिछले 20 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।